परमेश्वर का भय का मतलब यह है कि हम पाप से बचे, परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग नीति वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का शुरुआत लेकर आता है हमारे जीवन में। और वैसे ही हम लोग कुछ वचन को आज देखेंगे। जैसे आप और मैं जीते हैं आत्मिक जीवन, कई बार आप और मैं जब जीवन जीते हैं आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, कई बार आप और मैं परमेश्वर से डरना, भय खाना भूल जाते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है, मुझे आता है आत्मिक जीवन क्या है, मुझे आता है कि मुझे प्रार्थना कैसे करना है, मुझे आता है कि कैसे आराधना करना है। इसमें आता है कि बात नहीं है। जब आप और मैं परमेश्वर के भय में जीवन बिताएंगे, जब आप और मैं परमेश्वर का भय मानेंगे, आप और मैं धार्मिकता, पवित्रता और खराई और शुद्धता में बढ़ते जाएंगे। आज आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति आराधना में बढ़ना चाहता है और बहुत अच्छी बात है आराधना में बढ़ना। कई सारे लोग स्तुति करना चाहते हैं, स्तुति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्तुति का जीवन 24 घंटा बिताना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोग वचन का ज्ञान रखना पसंद करते हैं और वचन के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सबको बढ़ना चाहिए। कई सारे लोगों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है और वो प्रार्थना करने में बढ़ना चाहते हैं। हम सब प्रार्थना का जीवन बिताते, मोस्टली हमारे लोग जो कलीसिया में वो प्रार्थना में जीवन बिताते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको और मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में एक उच्च स्तरीय जीवन जीना है, वचन जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, आत्मिकता जरूरी है। लेकिन जब हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में कम होते जाता है। तो मैं कहना चाहती हूं कि आप और मैं क्यों ना परमेश्वर के भय में जीवन बिताए, ताकि हम इस आने वाले समय में परमेश्वर के सामने टिके रहे। जैसे अय्यूब खरा व्यक्ति था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का भय था। केवल इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ है, इसलिए नहीं कि वो बहुत समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया है, नहीं, वो परमेश्वर का सचमुच भय मानता था। अब्राहम परमेश्वर का आराधना करता है, परमेश्वर के साथ चलने वाला जन है। जब अब्राहम का समय था, पूरे संसार में जब परमेश्वर देख रहा है, केवल अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का भय था। जब परमेश्वर कहता है कि ठीक है, मुझे तेरे इकलौते पुत्र को बलि करके चढ़ा दे, अब्राहम कहता है परमेश्वर अगर तू ये कहता है, क्योंकि मैं तेरा भय मानता हूं, मैं ये करूंगा। हालेलुया। वैसे ही हम कई परमेश्वर के दासों को देखते हैं बाइबल में, परमेश्वर के जनों को देखते हैं बाइबल में। आज सब कुछ कलीसिया पाना चाहता है, आज सब कुछ आप और मैं पाना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का भय नहीं मानना चाहते। खासकर सारे यूथ, जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हमारे पास सब कुछ है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज जो आपको और मुझे कॉन्स्टेंटली चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर के भय में जीवन बिताए, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करें।
जैसे अय्यूब खरा निकला वैसे ही हम भी खरे निकले। जैसे अब्राहम खरा निकला वैसे ही हम भी अब्राहम के समान परमेश्वर के सामने पवित्रता, खराई और एक सच्चे भक्त के रूप में चलने लगे। हालेलुया। अपने हाथ को अपने हृदय में रख कर कहे, परमेश्वर मुझे तेरा भय मानना सिखा। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं, अगर आपके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, आप एक ना एक दिन पाप में गिर सकते हैं। आपको वचन का ज्ञान है लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, आप किसी ना किसी घड़ी पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और समझ और सामर्थ आपको पाप से दूर नहीं रखता। परमेश्वर का भय है जो आपको और मुझे पाप से दूर रखता है। कई बार ये सुनना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है उसमें हम जाना नहीं चाहते। राइट? कितने सारे लोग को समझ में आ रहा है? परमेश्वर किसी महान व्यक्ति को लेने वापस नहीं आ रहा। यीशु मसीह किसी प्रार्थना योद्धा को लेने नहीं आ रहा इस संसार में। यीशु मसीह किसी धार्मिक व्यक्ति को लेने नहीं आ रहा। यीशु मसीह अपनी दुल्हन जो पवित्र, बेदाग और शुद्ध है उससे लेने आ रहा है। तो आप और मैं जब भय मानते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, आप और मैं परमेश्वर के साथ में खड़े होंगे, ना कि आंधी आने से आप और मैं संसार में वापस चले जाए। आपने कई सारे अपने आजू बाजू में अपने जीवन को बिताते हुए देखा होगा लोगों को जो बहुत आत्मिक रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिस्थिति बिगड़ जाए वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है। अय्यूब कहता मैं सब कुछ खो दूं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता। अब्राहम जो है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसे वायदा दिया कि तेरे वंश को मैं आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। और अब्राहम को पता था कि परमेश्वर मेरा शरीर तो मेरा सहायता नहीं दे रहा, कैसे तेरा वादा पूर्ण होगा, कैसे मैं देखूंगा तेरे शब्द को अपने जीवन में। और वो कहता है, वो वायदे को पकड़े रहता है, वो वायदे को थामे रहता है, वो वायदे को सालों से शायद वो थामे रहता है कि हाँ परमेश्वर ने वायदा किया है तो वो पूर्ण करेगा। और उनके पास एक विचार आता है, आइडिया आता है, एक योजना आता है दूसरी स्त्री से उसके पास पुत्र होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुझसे ही पुत्र उत्पन्न करूंगा। अय्यूब बूढ़ा है, उसकी पत्नी बूढ़ी है, उनके पास क्षमता नहीं है, लेकिन उनके पास परमेश्वर का भय है। हालेलुया। वो चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। और जब परमेश्वर उनको इसहाक देता है उनके जीवन में, और फिर जैसे इसहाक उनके जीवन में आता है, वो बढ़ रहा है। अब्राहम अपना प्रेम अपने इकलौते पुत्र के जीवन में उंडेल रहा है। वो खुश है, वो आनंदित है, वो सब कुछ देना चाहता है जो एक अच्छा पिता ये संसार में कर सकता है। सारा प्रेम, सारे अच्छी चीजें, सारे अच्छे कपड़े, सब कुछ वो देना चाहता है। और फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ वो अपने आंखों के सामने में देख रहा है, परमेश्वर कहता है कि अब्राहम
तो अपने बेटे को मुझे बलि करके चढ़ा देना। बहुत कठिन है वो चीज, बहुत कठिन है। लेकिन अब्राहम जो परमेश्वर का भय मानता था, वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोच रहा कि वो क्या सोच रहे हैं। अब्राहम किसी और लोगों के बारे में नहीं सोच रहा कि लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे परमेश्वर बातचीत करता है, वो सोचता नहीं कि प्रभु मैं एक सप्ताह के बाद मैं सोच कर बताता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं। परमेश्वर ये भी नहीं बोलता कि अब्राहम ये भी नहीं बोलता परमेश्वर कि परमेश्वर मुझे 1 घंटे दे दे, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा। एक तरफ वो इसहाक उसका बेटा, उसका हृदय है, उसके जीवन का सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती चीज। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के साथ में चलने वाला, परमेश्वर के इच्छा को पूर्ण करने वाला, पर उससे ऊपर परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और अब्राहम कहता है प्रभु वो कीमती चीज जो तूने मुझे दिया है, मेरे जीवन में है, अगर तू उसे मांग रहा है तो मैं तुझे दे दूंगा। वो सोचता नहीं है और वो कहता है कि प्रभु अगर तू ये चाहता है तो मैं इसे भी करूंगा। कीमती चीज को अपने जीवन से हटाना, नकारना, दूर करना बहुत कठिन है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, परमेश्वर का जो भय है वो आपको और मुझे डराता नहीं है कि ओ मैं सब कुछ खो दूंगा, ओ अगर मैं परमेश्वर का आज्ञा को मानूंगा तो मेरा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। कई सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं परमेश्वर का भय मानूंगा तो शायद मैं गरीबी में चलता। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का भय आपका और मेरा धन होना चाहिए। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के भय में धनी होना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है, तू मेरी सेवा कर और मैं तुझे सारी उत्तम चीजें दूंगा। हालेलुया। एक बार मेरे साथ कहे, जैसे मैं इसे कह रही हूं आप अपने कमरे पर दोहराएं और कहे कि जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके साथ चलता है, उसकी सेवा करता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सारी उत्तम चीजें दूंगा। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर सेवा का मतलब ये है कि वही सेवा कर सकता है जो पास्टर है, जो इवेंजलिस्ट है, जो प्रॉफिट है, या फिर कोई लीडर है, शायद वही सेवा करता है। नहीं नहीं नहीं, आप व्यक्तिगत रीति से जैसा आप परमेश्वर के सामने जीवन जी रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। राइट। परमेश्वर आज आपके जीवन में कौन सा आराधना चाहता है, कैसा प्रार्थना चाहता है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आके करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे। कहां पर, वो महापवित्र स्थान में। प्रभु मेरी हानि भी हो जाए लेकिन मैं तेरा सेवा करूंगा। प्रभु मेरी हानि भी हो जाए, मैं अपना पवित्रता नहीं खोऊंगा। परमेश्वर का भय आपका और मेरा धन होना चाहिए। हालेलुया। जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का भय है, आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागेंगे नहीं। देखिए, जो व्यक्ति डरता है और जिसके अंदर में कोई चीज छुपाने के लिए है, पाप है, वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होते जाएगा। लेकिन जिसके अंदर में परमेश्वर का भय है, भले ही वो अनजाने में या जानते हुए कोई गलती कर दे, वो अपने पाप को नहीं छुपाएगा लेकिन वापस परमेश्वर के पास आएगा, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर उसे माफ करेगा और उसे वापस अपने पास लेगा। वो चीज परमेश्वर का भय करता है।
जिसके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, वो संसार की ओर भागेगा, अपने आप को आदम और हवा के समान छिपाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है, वो दाऊद के समान वापस परमेश्वर के पास आएगा और कहेगा कि परमेश्वर, मुझे अपनी उपस्थिति से बाहर ना निकाल, मैं तेरी उपस्थिति से और तुझसे दूर नहीं रह सकता, मुझे तेरा उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी वही चाहिए। आज परमेश्वर वही चीज आपके और मेरे जीवन में, कलीसिया में चाहता है। अब बाद में पढ़ना उत्पत्ति उसका 21 और 22 अध्याय, जहाँ पर परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेता है, इसहाक को वो पर्वत पर लेकर जाकर उसे बलिदान करने को कहता है। तो यहाँ पर जब मैं अब्राहम की बात कर रही हूँ, अब्राहम एक खरा और एक पवित्र जन, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने वाला, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। और यहाँ पर परमेश्वर उसे बहुत कीमती चीज मांग रहा है। बिना संदेह किए, बिना वो अपनी पत्नी को पूछे, बिना अपने रिश्तेदारों को पूछे, बिना खास लोगों को पूछे जो उसके घर में थे, वो कहता है परमेश्वर, भले ही लोग मेरा विरोध करें, जब वो लोग जाने। इसलिए अब्राहम शायद नहीं पूछा होगा किसी से, क्योंकि परमेश्वर बहुत खास चीज करने को कहता है। और परमेश्वर जानता है कि अब्राहम अगर उससे प्रेम करता है तो उसे जरूर जरूर वो पूरा करेगा। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि अब्राहम जो है वो सोचा होगा, अगर मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो शायद मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपने घर वाले को बताऊंगा तो शायद वो मुझे जाने से रोक दे या फिर मेरे बेटे को छुपा दे। और वो कहता है कि प्रभु, तूने अगर ये कहा है, क्योंकि मैं तेरा भय मानता हूँ और तेरे मार्ग पर चलता हूँ, मैं वही करूँगा जो तू चाहता है। हालेलुया। सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती चीज जो वो कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहेगा, जो कभी भी अपने हृदय से दूर नहीं करना चाहेगा, उसका जीवन भर का स्वप्न जो उसने देखा था कि उसका एक लौता खुद का बेटा हो, वो वायदे को पूर्ण होते हुए देखना चाहता था। उसे अपने जीवन में जीना चाहता था, उसे पाना चाहता था, अपनी उम्र भर उसका आनंद लेना चाहता था। वो वायदा जो मनुष्य का नहीं था पर स्वर्ग से परमेश्वर ने उसे दिया था। और कुछ ही सालों के बाद यहाँ वो परमेश्वर कहता है, अब्राहम तो अपने बेटे को दे दे। और अब्राहम सबसे कीमती चीज देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने परिवार का परमिशन लेने की उसे आवश्यकता नहीं है, अपने पड़ोसियों का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिस लोगों के मध्य में वो रहता था उसका परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है कि ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। हालेलुया। ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है, मेरे और घर वालों के बीच की बात नहीं है, मेरे और मेरे पत्नी के बीच की बात नहीं है, क्योंकि हमारा एक लौता पुत्र है। वो कहते कि प्रभु, अगर तूने कहा है मैं इसे करूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। कई बार जब आप और मैं परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और उसके खरे मार्गों पर नहीं चलते, आप और मैं लोगों के कारण परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। हम लोगों के कारण, परिस्थितियों के कारण वो आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वो आज्ञा को नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सच्चा भक्त अब्राहम जो परमेश्वर का भय मानता है, वो कहता है कि परमेश्वर, मैं करूंगा,
मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरे और मेरे परमेश्वर की बीच की बात है। लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी सोचे, इवन मेरा बेटा कुछ भी सोचे, मैं करूंगा। और क्या करता है अब्राहम? अपने बेटे इसहाक को लेके जाता है, उसे वो वेदी में रखता है, वो बलि करने वाला। परमेश्वर कहता है कि नहीं अब्राहम रुक जा, मैंने मेमने का उपाय किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते कि हम परमेश्वर के भय में चले, तब भी जब हम परीक्षाओं से होकर जाते हैं। जैसे अब्राहम गया परीक्षा से, जैसे अय्यूब गया परीक्षा से, जैसे दाऊद गया परीक्षा से। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलेगा और उसके आज्ञा का यानी कि वचन का पालन करेगा। परमेश्वर का भय आपको और मुझे परमेश्वर से दूर लेकर नहीं जाता, पर परमेश्वर का भय आपको और मुझे भयभीत करता है कि कहीं मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर तो नहीं हूं, कहीं मैं उसके भवन से दूर तो नहीं हूं, कि मैं परमेश्वर के वचन से दूर तो नहीं हूं। जब सच्चा भय आपके मेरे जीवन में होता है, आप और मैं और उसकी उपस्थिति में आए जाते हैं। जब आपके और मेरे जीवन में सच्चा परमेश्वर का भय रहता है, हम और उसके वचन में आते हैं, हम और उसके आज्ञा को मानते हैं। आप और मैं लिटरली परमेश्वर के वचनों में चलने लगते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को निकालिए, नीति वचन उसका 8 और उसका 13। नीति वचन उसका 8 और उसका 13। परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलझ फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। कितना क्लियर वचन ये कहता है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया। ओके, तो मैं चाहती हूँ सब मेरे तरफ देखें, और जैसे मैं इसे कह रही हूं आप भी अपने जीवन में इसे कहने लग जाए। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यानी क्या? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप बुराई से प्रेम नहीं कर सकते, वरन बुराई आपके और मेरे जीवन में रह ही नहीं सकता। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप पाप से बैर रखेंगे, आप पाप से नफरत करेंगे। देखो, कई बार हम इतने ज्यादा धार्मिकता में आ जाते हैं, पवित्रता में, मैं कहूंगी दिखावटी पवित्रता कई बार, कि हम पाप से नफरत नहीं करते, लेकिन जब व्यक्ति किया है उससे नफरत करने लगते हैं। वहां पर दो अंतर है। आप पाप से नफरत करेंगे लेकिन वो व्यक्ति से नहीं। आप वो व्यक्ति से परमेश्वर का प्रेम दिखाएंगे ताकि वो पापी व्यक्ति अपने पाप को छोड़कर अपने जीवन को परिवर्तित करे और यीशु के साथ चले। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह क्या किया? जब पापी स्त्री को लोग पत्थर मार रहे और वो भाग रही है, वो भाग रही है अपने आप को बचाने के लिए, और फिर वो कहाँ आती है? यीशु मसीह के पास। और सारे धार्मिक व्यक्ति, सदूकी, फरीसी, शायद यहूदी भी वहां थे होंगे, दूसरे लोग, नॉर्मल लोग, पढ़े लिखे लोग, मंदिर के लोग, वो कहते हैं कि स्वामी
इसने ये पाप किया है, ये पाप किया है, हम इसे मारेंगे, इसे तो व्यवस्था के अनुसार पथराव करके मार देना चाहिए। यीशु मसीह क्या करते? वो झुकते और नीचे में सारे व्यक्तियों का पाप लिखने लगते हैं। और जब वो लोग देखते हैं कि सारे व्यक्तियों का पाप वहां लिखा गया है, वो एक एक करके वो स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु कहते हैं कि जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, जो पवित्र है वो पहला पत्थर मारे। लेकिन यीशु ने सीक्रेटली सारे लोगों का पाप वहां पर लिख दिया। जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से और पाप से बैर रखता है। और यीशु मसीह यहां पर वो स्त्री को कहते कि जा, अब से पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हो गए। कई बार हम पाप से प्रेम करते हैं, लेकिन जो पापी व्यक्ति रहता है उससे हम नफरत करते। नहीं नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ये संसार में आया ताकि पापी व्यक्ति उद्धार पाए। वो भी जो कलीसिया में है और कई बार पाप में गिर जाते हैं, आप और मैं उन्हें अलग दृष्टि से देखते हैं। प्रियो, हर दिन हम भी कुछ ना कुछ गलतियां कर लेते हैं, चाहे आपके कार्य से हो, चाहे आपके विचार से हो, चाहे आपके विवेक से हो, चाहे आपके हाव भाव से हो, चाहे आपके व्यवहार से हो। हर व्यक्ति, अगर आप और मैं सतर्क नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो व्यक्ति गलत है क्योंकि उसने ये किया था। नहीं, उसे परमेश्वर की एनकाउंटर की आवश्यकता और उसे परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है, ताकि वो अपने कार्यों को छोड़े और परमेश्वर के राज्य में मिल जाए। परमेश्वर का भय जो व्यक्ति के अंदर में रहता है, वो बुराई से, वो पाप से, वो गंदगी से जो संसार का है, उसे बैर करता है। कोई भी व्यक्ति जो कहता है मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं तो परमेश्वर को बहुत देता हूँ, देती हूँ, मैं कलीसिया में आती हूँ, और पाप से प्रेम रखते हैं, पाप करने वालों के झुंड में होते हैं, मैं कहूंगी कि उनके अंदर में भय नहीं है। हालेलुया। और आगे वचन क्या कहता है? घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलट फेर की बातों से भी मैं बैर रखता हूँ। हालेलुया। जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का भय होगा, आपके और मेरे जीवन में घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलट फेर की बातों के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा। हालेलुया। मैं बीते दिनों चर्च में सिखा रही थी, फैमिली मीटिंग में, अहंकार जो है, घमंड जो है, वो आपके और मेरे जीवन में विनाश के द्वार को खोल देता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बिगड़ना है, बर्बाद होना है, सिंपल है, अपने जीवन में अहंकार और घमंड को काम करने दे। लेकिन अगर आपको परिवर्तन चाहिए, बदलाहट चाहिए, जीवन चाहिए जो यीशु देता है, तो आपको और मुझे अहंकार और घमंड को दूर रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुराई से बैर रखेगा, बुराई से नफरत रखेगा, पाप से नफरत रखेगा, वरन घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलटफेर की बातों से भी वो नफरत करेगा। क्यों? न केवल उसका जीवन ही पवित्रता में नहीं चलता, पर उसके जुबान से भी वो परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसके नजरों से भी परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसके व्यवहार से भी वो परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसके विवेक से भी वो परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें और आइए मेरे साथ प्रार्थना करे कि परमेश्वर तेरे भय को हमारे जीवन में दे, तेरे भय को हमारे जीवन में तू ढेल दे। शोराबा शालाबा शाराबा शालाबा शाराबा रियांद्रे रेबे, शोराबा खालाबा शालाबा रियांद्रे रेबे, शेरियांद्राबा,
शोर रावा खालाबा शेरी आंदरे रे बे। आप जो कोई भी है, जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, कम ऑन परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरा भय मेरे जीवन में आने पाए। जैसे अब्राहम किसी व्यक्ति के बारे में ना सोचा, पर वो तेरे भय को माना, वो खराई में चला, वो पवित्रता में चला, तेरे नजदीकी का जीवन वो जिया। परमेश्वर जैसे अय्यूब चला, ओ परमेश्वर वैसे ही मेरे जीवन में भी तेरा भय मैं मानने लग जाऊं। मैं पाप से, बुराई से, अहंकार से, घमंड से, बुरे चाल चलन से, बुरी बातों से परमेश्वर मैं बैर करूं, ताकि मैं तेरे भय में जीवन बिता पाऊं। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में भय की कमी है, तो तेरा भय हमारे जीवन में राज्य करने पाए, ताकि हम पाप ना करे तेरे विरुद्ध, लेकिन पवित्रता में चलने लग जाए। और फिर से एक बार तेरा लहू हमें शुद्ध करने पाए आज की रात्रि के समय। ओ कम ऑन परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरा लहू मेरे जीवन में काम करने पाए, तेरा लहू मुझे शुद्ध करने पाए, तेरा लहू मेरे विचारों में कार्य करने पाए, तेरा लहू परमेश्वर हमें आजाद करने पाए। और तेरा लहू जब मैं परिवार के साथ हूँ, जब मैं अकेली हूँ, जब मैं नौकरी में हूँ, जब मैं स्टडी में हूँ, परमेश्वर जहाँ कहीं पर भी मैं रहूँ, परमेश्वर तेरा भय मेरे जीवन में कार्य करने पाए, तेरा भय हमारे घरों में कार्य करने पाए, तेरे भय में हम चलने पाए। परमेश्वर तेरे मार्ग में, ओ तेरे ज्योति के मार्ग में हम चलने पाए। परमेश्वर जैसे नीति वचन कहता है, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। हम कहते हैं परमेश्वर, हाँ, जैसे हम तेरे भय में चलते हैं, हमारे जीवन में तो बुद्धि को लेकर आ, बुद्धि हमारे जीवन में आने पाए, हम तेरे साथ में चलने पाए। फिर से एक बार हर एक व्यक्ति को स्पर्श कर, तेरा आत्मा हमें स्पर्श करने पाए, परिवर्तित करने पाए, हम तेरे भय में जीवन बिता पाए। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा हम तुझे देते और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।